जिनकी वो दरगाह हैं वो लोग तो वहां जाते नहीं हैं, लेकिन जिन सनातनियों का उस दरगाह से कोई संबंध नहीं है वो वहां पर ऐसे चादरें चढ़ा करके आते हैं जैसे उनके सगे बाप को ठंड लग रही हो। आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तो नहीं गए थे उन अजमेर की दरगाह वाले चिश्तियों से कहने के तुम इतने भड़काऊ बयान दो। उन्होंने ही बयान दिए कि भाई हम बहिष्कार करेंगे और अब खुद बहिष्कार झेल नहीं पा रहे। तो ये चिश्ती फिश्ती जो भी हैं, जिनके पुरखों ने खुद तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो हमें सिखाएंगे कि सनातन धर्म क्या है, सनातनी संस्कृति क्या है, सनातनियों के देवी देवता कितने हैं। करोड़ों देवी देवता नहीं है, ये लोगों ने केवल ऐसे ही उपवाद मचा रखा है। 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे, 33 कोटि। और सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति इस धरती की केवल एक ऐसी संस्कृति है जहां पेड़ों को भी पूजा जाता है, जीवों को भी पूजा जाता है, नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों पर्वतों को भी पूजते हैं, सबको पूजते हैं। लेकिन किसी मुर्दे को पूजना सनातनी संस्कृति में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। 19 राज्य है हमारे पास, बहुसंख्यक हिंदू कहने के लिए, पूरा देश कहीं नहीं है। तो भाई जगह नहीं अगर अब हम, तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी, हमसे पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे। यदि आप अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने राष्ट्र का और अपने आने वाली संतानों का यदि भला आप चाहते हैं तो इस चादर और फादर से बच करके रहना। याद रखिए, हरी चादर के ऊपर फेंका गया आपके द्वारा एक एक रुपया आपकी और आपके आने वाली संतानों के कफन का इंतजाम करता है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जो शुरुआत अजमेर शरीफ की दरगाह से हुई थी वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली की निजामुद्दीन की दरगाह, मुंबई की हाजी अली की दरगाह और तमाम मज़ारों तक भी पहुंच चुकी है। और जो लोग हैं अब बाइकआउट कर रहे हैं और पूरी तरह से इन दरगाहों पर, मज़ारों पे जाने से बच रहे हैं। कन्हैया लाल की मृत्यु के बाद तमाम लोग जो हैं उनमें ऐसा माना जा रहा है कि वो दरगाहों के प्रति जो बाइकआउट का ट्रेंड जो है वो बढ़ा है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं राम त्यागी जी। राम त्यागी जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम। राम त्यागी जी, ये बताइएगा, जो शुरुआत अजमेर शरीफ की दरगाह से हुई थी और सिर्फ ये माना जा रहा था कि वहाँ पर सिर्फ जो है, अगर राजस्थान में हत्या हुई है उदयपुर में कन्हैया लाल की, तो उसका असर वहाँ दिखेगा, लेकिन ये जो है वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह जो है, उस तरीके के बाद मुंबई की दरगाह पर और देश भर में एक के बाद एक जो नाम है जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या एक नई शुरुआत या नया ट्रेंड जो है वो चालू हो गया, और इस ट्रेंड के बारे में क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को उठाया। और ये जो मुद्दा है बड़े बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील मुद्दा है। बहुत सारे सनातनी हिंदू तो इस मुद्दे से आज भी कतरा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम सनातनियों का, क्योंकि ये दरगाह परगाह ना हमारे किसी धर्म ग्रंथ में है, ना हमारे वेद में है, ना पुराण में है, ना शास्त्रों में है, ना उपनिषद में, कहीं भी नहीं है। कहीं भी किसी दरगाह का कोई वर्णन है ही नहीं। लेकिन जिनकी वो दरगाह हैं वो लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं, लेकिन जिन सनातनियों का उस दरगाह से कोई संबंध नहीं है वो वहां पर ऐसे चादरें चढ़ा करके आते हैं जैसे उनके सगे बाप को ठंड लग रही हो। तो मैं तो इतना मानता हूं, मैंने कभी इन चीज़ों को तवज्जो दी नहीं है, चाहे वो मुंबई की हाजी अली की दरगाह हो या वो अजमेर की हो या दिल्ली के निजामुद्दीन की हो। आप कहीं भी जा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सनातन हिंदू वहाँ अपना माथा फोड़ने के लिए जाते हैं। जिस धर्म के अंदर, जिस संस्कृति के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं, आप चाहे जिसकी पूजा करो, कौन रोक रहा है, लेकिन अपने 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़ करके आप एक मुर्दे की कब्र पे अपना माथा फोड़ने के लिए जा रहे हो। भाई जो अपना खुद का भला नहीं कर पा रहा, जो पता नहीं कब से वहां दबा हुआ है, गड़ा हुआ है, वो अपना खुद का भला नहीं कर पा रहा, वो तुम्हारा कैसे भला करेगा। देखिए, सनातन धर्म के अंदर ये बात बताई जाती है, साइंस भी इस बात को मानती है कि पंच तत्व जो होते हैं उनसे किसी भी इंसान का शरीर बनता है। हालांकि केवल इंसान का शरीर नहीं, इस धरती के ऊपर जितने भी पदार्थ और जितने भी जीव हैं वे सब के सब पंच तत्वों से बने हैं। ठीक, उन पंच तत्वों के बनने के बाद में जब किसी इंसान का स्वर्गवास होता है या कोई पेड़ टूट जाता है, गिर जाता है, वो बाद में पंच तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है। सनातन धर्म के अंदर ये हमारी संस्कृति है कि हम किसी भी इंसान के इस धरती से जाने के बाद जब उसका स्वर्गवास हो जाता है तो उसके मृत शरीर को हम पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं, जिस क्रिया को हम कहते हैं कि भाई उसका अंतिम संस्कार या दाह संस्कार किया। तो उसमें क्या है, जो चीज़ जहाँ से आई इस प्रकृति में
वो वहीं चली जाती है। पंच तत्व से शरीर बना है, उन्हीं पंच तत्वों में वो विलीन हो जाता है। लेकिन कोई मुर्दा जो किसी ने गाड़ दिया, जिसको ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं ना वो बंदा जानता है जो वहां माथा फोड़ने के लिए जा रहा है, कि भाई वो किसके सामने अपना माथा फोड़ रहा है। उनको ये पता ही नहीं है किसके सामने माथा फोड़ रहा है, किससे मांग रहे हो। तो ये प्रथा तो बंद होनी चाहिए। ये कोई जागरूकता नहीं है। दुनिया कह रही है कि भाई हिंदुओं में जागरूकता नहीं आ रही है। लोग डर रहे हैं। जिस प्रकार से गर्दनें रेती जा रही हैं लोगों की, हमले हो रहे हैं, उन हमलों को देख करके सनातनी हिंदू जो खुद को कहते हैं, जो उन मजारों के ऊपर जा करके अपना मत्था फोड़ते हैं, वो डरे हुए हैं। जिस प्रकार से अजमेर दरगाह के खादिमों ने जो घोषणाएं की, जो चेतावनियां जो जारी की, उन्होंने उनको देखने और सुनने के बाद सनातनी हिंदू जो वहां अपना माथा फोड़ने जाते थे, उनकी पतलून गिल्ली हो रखी है। वो डरे हुए हैं कि यदि हम वहां गए और किसी ने सर फेरे ने वो सर तन से जुदा वाला कार्यक्रम रच दिया तो फिर क्या होगा। फिर वो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो तो पता नहीं होगा या ना होगा, लेकिन अपने प्राणों से और हाथ धो बैठेंगे। डर है, डर लोगों में डर है। जागरूकता कहां तक आई है मेरे को नहीं पता। हालांकि थोड़ी बहुत जागरूकता भी जरूर आई है, लेकिन इतनी जागरूकता का यह असर नहीं जितना डर की वजह से हो रहा है। तो लगातार आप मतलब ये कह रहे हैं कि क्या जो लोग वहाँ पर जाते हैं अलग अलग दरगाहों पे, उनको दरगाह के बारे में पता नहीं है, बस ऐसे ही चला जाते हैं वहाँ पे? नहीं पता उनको। क्या पता है, क्या पता है उनको? उन्होंने किसी को देखा है क्या? चमत्कार होते हैं, यानी उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो जा रहे हैं, आपको क्या समस्या हो? भाई चमत्कार होते हैं। सनातन धर्म के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं, झोली भर भर के दे रहे हैं। कौन किसको नहीं दे रहा, किसने किसको मना किया? आप मांग करके तो देखो। आप अपने देवी देवताओं से मांगो, अपने धर्म अपनी संस्कृति से मांगो। किसी मुर्दे से तुम क्या मांगो? और क्या वो तुम्हारे को देगा यार? क्या देगा? जो खुद को लिए कुछ नहीं कर पा रहा है वो तुम्हारे को क्या देगा? अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि लगातार जो पहले लोग जो हैं वो कतराते थे हिंदुत्व बात करने के लिए और ख़ास करके जो दरगाह और मज़ार के बारे विषय में जो बात करने के लिए, लेकिन अब जो लोग हैं वो फेसबुक पर पोस्ट भी लिख रहे हैं, आंदोलन भी के लिए भी आगे आते हैं। तो क्या एक नई जो शुरुआत है कन्हैया लाल के जाने के बाद, जो बलिदान हुआ तमाम जो लोगों का, उसके बाद जो है लोगों में एक जागरूकता जो आई है और लोगों ने एक शुरुआत जो है वो की है कि बातचीत, कम से कम बातचीतों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं से तो ये शुरुआत होनी थी, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी थी। यदि द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता तो शायद महाभारत जैसा महासमर भी नहीं होता। वहीं बात यहाँ भी बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है कि यदि इस प्रकार से भाई कन्हैया लाल की कुछ उन्मादी जिहादियों ने हत्या नहीं की होती तो शायद सनातनी हिंदुओं में उतनी जागरूकता और उतनी एकता आज दिखाई नहीं देती जितनी आज दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। जिस प्रकार से उस निर्दोष गरीब दर्जी की हत्या की गई, हत्या से पहले वीडियो बनाया गया, हत्या करते हुए वीडियो बनाया गया, हत्या के बाद वीडियो बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उन उन्मादी जिहादियों ने संदेश देने की कोशिश की कि भाई हम तुम्हारे को ऐसे ही मारेंगे, तुम क्या कर लोगे। और इसी चीज को देख करके लोगों में डर भी उत्पन्न हुआ है और जागरूकता भी थोड़ी बहुत आई। मैं फिर कह रहा हूं, डर ज्यादा है, जागरूकता कम है। और इतनी जागरूकता से काम नहीं चलने वाला। यदि सनातनी हिंदुओं ने अपना कल्याण करवाना है, अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी धर्म संस्कृति का कल्याण चाहते हैं, अपनी आने वाली नस्लों का कल्याण चाहते हैं, तो जागरूक होना पड़ेगा और संगठित भी होना पड़ेगा। कलयुग में दुश्मन से लड़ने के लिए जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो है संघे शक्ति। एक मंत्र है संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में आप अपने दुश्मनों को तभी परास्त कर सकते हो जब आप संगठित रहोगे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आपने कई बार अभी तक जो इंटरव्यूज है उसमें 33 कोटि देवता की का जो है जिक्र किया। वहाँ पर आप देखेंगे सरवर चिश्ती जो खादिम है वहाँ से अजमेर की दरगाह से, उनके बेटे आदिल चिश्ती ने कहा कि तुम्हारे तो इतने देवता हैं कि पूरी ज़िंदगी तुम ढूंढोगे, उनके पूजा करोगे, 33 लाख करोड़ देवता बता देते हैं क्या। और हनुमान जी का भी उन्होंने कहा कि इनका एग्जिस्टेंस है वो कैसे मान सकते हैं कि वाकई में थे भी नहीं थे। गणेश जी जो है उनके ऊपर भी सवाल उठा दिए। तो क्या इस तरीके की बयानबाजी जानबूझ करके हिंदुओं को भड़काने के लिए नहीं की जा रही है? देखिए, वो लोग सनातन धर्म और सनातनी संस्कृति का प्रतिदिन अपमान करते हैं, पल पल करते हैं, हर पल करते हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, यदि सनातन हिंदुओं में से कोई उनके बारे में कुछ बोल देता है, अब शब्द नहीं, केवल सवाल का जवाब दे देता है या जो उनकी तरफ से जो बात उठकर आती है उसके बारे में कुछ बोल देता है, तो तुरंत सर तन से जुदा होने वाले फतवे निकलते हैं। और हमारा सिस्टम, हमारा कानून भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन्हीं को ही सपोर्ट करता है।
तो ये चिश्ती फिश्ती जो भी हैं, ये क्या जाने भाई, ये क्या जाने। जिनके पुरखों ने खुद तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो हमें सिखाएंगे कि सनातन धर्म क्या है, सनातनी संस्कृति क्या है, सनातनियों के देवी देवता कितने हैं। करोड़ों देवी देवता नहीं है, ये लोगों ने केवल ऐसे ही उपवाद मचा रखा है। 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे, 33 कोटि। और सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति इस धरती की केवल एक ऐसी संस्कृति है जहां पेड़ों को भी पूजा जाता है, जीवों को भी पूजा जाता है, नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों पर्वतों को भी पूजते हैं, सबको पूजते हैं। लेकिन किसी मुर्दे को पूजना सनातनी संस्कृति में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। जो तमाम आपने देखा होगा अलग अलग जगहों से जो मौलाना हैं वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर फिर से मुस्लिमों को डराने की कोशिश होगी और मुस्लिमों को अगर अत्याचार होगा तो इस बार भारत के अंदर महाभारत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको नहीं रोक पाएंगे। उन मौलानों को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि जिनके पुरखों ने तलवार के डर से सलवार पहनी, वो हमें महाभारत से ना डराएं, क्योंकि महाभारत सनातनी हिंदुओं ने लड़ी थी और धर्म की स्थापना के लिए लड़ी थी। तो हमें कोई महाभारत से ना डराए, और खास तौर से वो इंसान हमें महाभारत की धमकी बिल्कुल भी ना दे जिनका महाभारत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। महाभारत क्या होती है हमारे से पूछो, कैसे होती है हमारे से पूछो, कैसे की जाती है हमारे से पूछो, और कैसे होगी यदि धर्म की स्थापना के लिए फिर से महाभारत होगी। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने तो खुद महाभारत में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी के धर्म की रक्षा के लिए और दुर्जनों के सर्वनाश के लिए मैं हर युग में आऊँगा। तो कृष्ण जी तो फिर आएंगे और महाभारत फिर हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सनातन के विरोधी हमें ना सिखाएं कि महाभारत क्या होती है और कैसे होती है। राम त्यागी जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि पटना में जिस तरीके का एक दस्तावेज जो है वो पुलिस के पकड़ में आया और उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया टुवर्ड्स इस्लामिक नेशन 2047 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना जो है वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि उसके लिए काम हो रहा है, और PFI जैसे संगठनों का उसके पीछे नाम सामने आ रहा है। तो क्या इनके मंसूबे जो हैं वो बेहद खतरनाक है और जो देश है उसको इस पर सोचना और विचार करना जरूरी है इस समय? मंसूबे बेहद खतरनाक हैं और आज से नहीं है। और मैं एक चीज़ की तरफ और ध्यान ले जाना चाहूँगा आपका। 2047 का नाम लिया आपने अभी किसी डॉक्यूमेंट में जो PFI के डॉक्यूमेंट में मिला है। भारत देश के दो टुकड़े हुए थे 1947 में, जिसको कि आज़ादी का नाम दिया जाता है कि भाई देश आज़ाद हुआ था। जिस देश के दो टुकड़े हो गए वो क्या आज़ाद हुआ? उस दिन भारत के दो टुकड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं यदि आप 1947 और 2047 को यदि आप जोड़ोगे तो ये इनका टारगेट आज का नहीं है। ये भाई 1947 से ही चल रहा है और उससे भी पहले का चल रहा है। 1947 में तो उन्होंने रखा अपना कि अगले 100 साल में जिस प्रकार से उन्होंने भारत से तोड़ के पाकिस्तान लिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, उसी प्रकार से इस भारत को खंड खंड करने का उनका मंसूबा आज भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के अंदर 9 से ज़्यादा राज्यों में आज भी हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 19 राज्य हैं हमारे पास बहुसंख्यक हिंदू कहने के लिए, पूरा देश कहीं नहीं है। तो भाई जगह नहीं अगर अब हम, तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेंगी, हमसे पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे। तो 2047 का जो लोग ये सपना दिखा रहे हैं कि 2047 तक ये इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा और उसके लिए संगठन काम कर रहे हैं, उनका मानना है कि सिर्फ 10% मुसलमान अगर एकजुट हो गया तो भारत को हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। तो क्या वाकई में आप लोग मानते हैं कि जिस तरीके की आज परिस्थिति है, हिंदू जो है वो भी जागना चालू हो गया और लोग जो है मुखरता से सामने आने लग गए हैं, तो क्या ये 2047 का इनका सपना कभी पूरा हो पाएगा? देखिए, एक चीज़ का मेरे को बड़ा दुख है। आपने कहा हिंदू जागरूक हो रहा है, संगठित हो रहा है, लेकिन हिंदू जब भी कहीं भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के हित की आवाज़ उठाता है, सनातनी हिंदुओं को जागरूक और संगठित करने की बात करता है, उसके ऊपर धड़ाधड़ FIR होती है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जमानत तक नहीं होने दी जाती। वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखें राष्ट्र विरोधियों को, पहली बात तो उनके ऊपर कोई FIR नहीं करवाता, डर है भाई, क्या पता किसका सर तन से जुदा कर देवे। और यदि गलती से FIR हो जाए तो उनकी तुरंत ऐसे बेल होती है। वो जुबेर वाला मामला देखा होगा ना आपने, तुरंत बेल मिली कि नहीं मिली? मिली ना बेल।
तो उनको तो कहीं ना किसी रूप में संरक्षण जरूर है। एक फिल्म आपने देखी होगी द कश्मीर फाइल्स, उसके अंदर भी एक डायलॉग था, सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम उनको अंदर ही अंदर सपोर्ट जरूर करता है। और भारत राष्ट्र की सरकार को, भारत के कानून को इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि ये आखिर देश विरोधियों की, राष्ट्र विरोधियों की जो सपोर्ट जो कर रहे हैं, ये लोग कौन है, और इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं राम त्यागी जी आपसे चाहूँगा कि पूरे देश में जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके की एक दरगाह से दूसरी दरगाह नाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कल को अगर कोई कहना ये शुरू कर देगा कि हिंदुओं ने जो है, हिंदुओं को पीछे से जो है आरएसएस, बजरंग दल, ये लोग जो हैं वो टारगेट करके जानबूझ करके बाइकआउट के लिए उकसा रहे हैं और एक ट्रेंड पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश हो रही है, तो उन लोगों के लिए कोई जवाब देना चाहेंगे? इसमें आरएसएस और बजरंग दल क्या करेगा? आरएसएस और बजरंग दल तो वहाँ नहीं गए थे उन जिहादियों को ये कहने के लिए कि तुम कन्हैया लाल का गला काट दो। आरएसएस और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद तो नहीं गए थे उन अजमेर की दरगाह वाले चिश्तियों से ये कहने के तुम इतने भड़काऊ बयान दो। उन्होंने ही बयान दिए विरोध करने के, उन्होंने ही बयान दिए कि भाई हम बहिष्कार करेंगे, और अब खुद बहिष्कार झेल नहीं पा रहे। जिसकी खुद की रोटी हिंदुओं से चलती हो, हिंदू 2 रुपये चढ़ाएगा तब उसके घर में चूल्हा जलेगा, वो हिंदुओं को सिखाता है कि बहिष्कार करना है। कैसे बहिष्कार करना है? हमारे को बहिष्कार करना मत सिखाओ। सच्चाई ये है कि हिंदू हैं तो तुम हो, हिंदू नहीं होंगे तो तुम्हारी दुकानदारी भी नहीं चलेगी। और मैं यहाँ सनातन हिंदुओं को एक संदेश और देना चाहूँगा, इस चादर और फादर से भारत देश के अंदर बच करके रहना। यदि आप अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने राष्ट्र का और अपने आने वाली संतानों का यदि भला आप चाहते हैं तो इस चादर और फादर से बच करके रहना। याद रखिए, हरी चादर के ऊपर फेंका गया आपके द्वारा एक एक रुपया आपकी और आपके आने वाली संतानों के कफन का इंतजाम करता है। तो जिस तरीके से राम त्यागी जी से हमने तमाम सवाल पूछे, उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और कहा पूरे देश के अंदर संदेश जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग हमें बाइकआउट करने की बात कर रहे थे, हिंदुओं को बाइकआउट करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका खुद का जब आर्थिक बहिष्कार हुआ है तो वो लोग जो हैं वो अब नोटिस चिपकाने लग गए हैं, बताने लग गए हैं कि जो है अजमेर की दरगाह से किसी तरह के इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो नहीं बोली जाएंगी, और हिंदुओं और मुस्लिमों का जो भाईचारा है उसका ज्ञान अब हिंदुओं को दिया जा रहा है। लेकिन जो हिंदू हैं वो जाग गए हैं और ये जो बाइकआउट है वो ट्रेंड लगातार आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।